कहता है कि उसको स्टे है। नहीं, कोई स्टे नहीं है। वक्फ बोर्ड का कोई स्टे नहीं है। वक्फ बोर्ड ने चोरी से, जो वहाँ की भूमाफिया तो चोरी से ना को प्रशासन को सूचना दिया, ना एसडीएम को सूचना दिया, ना जिलाधिकारी को दिया, ना हम लोगों को दिया, किसी को कोई नोटिस नहीं हुआ। चोरी चुप्पे से एक समिति के द्वारा उसको आप ये बताइए हमारी जमीन है, हम दान नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड में देने मतलब हम दान देना हुआ, हम दान नहीं दे रहे, प्रशासन दान नहीं दे रहा, आपको दान दे किसने दिया? बताना क्या है? सपा में इतने सारे गुंडे पल रहे हैं, उसमें से एक गुंडे देख ही रहे हैं, विधायक की सोली विधायक बहुत बड़े गुंडे हैं, उनके गुंडे के दम पे पूरा पांचों पीरन चल रहा है। तो क्या लगता है कि संरक्षण देते हैं विधायक? बिल्कुल संरक्षण देते हैं। ऐसे गुंडे माफिया के लिए भाजपा गवर्नमेंट, हमारे योगी जी बैठे हैं, ये तो कहिए अभी हमारी सरकार है, हमारे योगी जी बैठे, हम लोग बहुत शांति का धैर्य का परिचय। हमने हमें भूमाफिया कहा, हमने भी अभी वीडियो देखा और वो भूमाफिया कह रही हैं। हम उनकी जानकारी में बता दें कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसमें पुरानी गाटा संख्या 1059, 1060, 1066 ये ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में दर्ज है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आदेश है कि इसको डीडीसी के यहाँ अमल दरामद ये जमीन घोषित की गई है। पांचों पीरन छोटा सा है, छोटा सा है पांचों पीरन, एक ईटा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दरगाह पांचों पीरन पे सब जाते हैं दर्शन के लिए। इनको पहले मैं बता दूं कि महीने की 4 बृहस्पतिवार को वहाँ हजारों की तादाद में मेला, मतलब अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। वहाँ आके देखें, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, आस्था का केंद्र है। ताहिर खान जो इसौली के विधायक हैं वो गुंडा है, जितने भी पांचों पीरन में रहते हैं उनके संरक्षण नहीं कर रहे। ताहिर भाई की जो वो नाम ले रही हैं वो नेता बनना चाहती हैं सबसे पहली बात। आज गोला घाट तट पे आए हैं, सीताकुंड घाट कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य हम लोग देख रहे हैं। माँ भगवती का देख रहे हैं, विसर्जन चल रहा है, माँ भगवती की यात्रा चल रही है। बहुत सुखद अनुभव मिल रहा है हम लोगों को। अभी हाल में ही आपका एक नाम चल रहा था जिसमें आपने नाव को रोक दिया था, इसके पीछे का क्या कारण था? अब पीछे का कारण ये था कि देखिए हमारे नाव चालक भाई भी हैं, हमारे कुछ मछली मंडी के भाई भी थे जो अपने रोजगार को लेके बहुत ही परेशान थे। कई वर्षों से हमारे पांचों पीरन में हम लोगों को 5 बीघा जमीन गवर्नमेंट के द्वारा आवंटन हुई थी, जो खतौनी में लिखित तौर पे है, आज भी लिखित तौर पे है। उसी जमीन पे हम लोगों ने कब्जा किया था अपने स्वेच्छा से कि हमारी जमीन, अपनी जमीन पे हम काम करना चाह रहे थे। उसी जमीन पे कुछ भू माफिया टाइप के लोग जो कहते हैं वक्फ की जमीन, वक्फ का नाम दे करके उस जमीन को कब्जा करके भू माफिया लोग बेचते हैं, वितरण करते हैं, उस पे गिट्टी रख करके रास्ता अवरोध कर दिए थे। उसी मामले को लेकर के हम लोग गिट्टी हटाने के लिए कह रहे थे प्रशासन से। प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर के कहीं लिखा तौर पे परेशान था। उन्होंने कहा अभी देखिए कोई बलवा नहीं चाहते, जैसे अभी हम लोग ठीक है, हम लोगों ने बात रखी अपनी, लेकिन आप देख रहे हैं इतना बड़ा हिंदू का जन सैलाब चल रहा है, इतना बड़ा पर्व चल रहा है। इस पर्व के तौर पे अगर हम इस समय प्रशासन का भी हम मानते हैं, बात सही है कि प्रशासन अभी इस पर्व में अगर कोई एक्शन लेता है तो हो सकता है कहीं राइट किसी बात का हो जाए। तो उन्होंने कहा मुझे चंद दिनों का मौका मिले, आपकी बात को मैं पूर्णतः मानूंगा, आपकी जमीन को मैं जितने भी अतिक्रमण मुक्त करा के मैं आपको स्वेच्छा से दूंगा और जिस जमीन पर आप हैं आपका भूमि आपका ही रहेगा। वक्फ बोर्ड कहता है कि उसको स्टे है। नहीं, कोई स्टे नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई स्टे नहीं है। वक्फ बोर्ड ने चोरी से, जो वहाँ की भूमाफिया तो चोरी से ना को प्रशासन को सूचना दिया, ना एसडीएम को सूचना दिया, ना जिलाधिकारी को दिया, ना हम लोगों को दिया, किसी को कोई नोटिस नहीं हुआ। चोरी चुप्पे से एक समिति के द्वारा उसको कि आप ये बताइए हमारी जमीन है, हम दान नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड में देने का मतलब हम दान देना हुआ, हम दान नहीं दे रहे, प्रशासन दान नहीं दे रहा, आपको दान दे किसने दिया? अपनी मर्जी आप जाएंगे हमारे घर को छीन लेंगे, हमारी भूमि को छीन लेंगे, ये गलत बात है। किसी ने दान नहीं दिया। वक्फ बोर्ड फर्जी आरोप लगा रहा है, जो वहाँ रिजवान अहमद है वो फर्जी आरोप लगा रहा है। कौन से भूमाफिया है, क्या किसी को जानकारी? बताना क्या है? सपा में इतने सारे गुंडे पल रहे हैं, उसमें से एक गुंडे देख ही रहे हैं, विधायक की सोली विधायक बहुत बड़े गुंडे हैं, उनके गुंडे के दम पे पूरा पांचों पीरन चल रहा है। तो क्या लगता है कि संरक्षण देते हैं विधायक? बिल्कुल संरक्षण देते हैं। ऐसे गुंडे माफिया के लिए भाजपा गवर्नमेंट, हमारे योगी जी बैठे हैं, ये तो कहिए अभी हमारी सरकार है, हमारे योगी जी बैठे, हम लोग बहुत शांति का धैर्य का परिचय दे रहे हैं। जिस दिन जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं वहाँ अतिक्रमण हुआ है, जिस दिन बाबा जी का बुलडोजर चलेगा उस दिन कोई अतिक्रमण नहीं। जो एक एक गुमटी का 5-5 लाख रुपए लेते हैं, कौन? अरे वहाँ के जो भू माफिया हैं, भूमाफिया? अरे प्रधान जी हैं,
और बहुत सारे लोग हैं। मोहित अहमद नाम है प्रधान जी का। तो अभी जैसे मान लीजिए 3-4 दिन का प्रशासन ने जो कल खबर चली सोशल मीडिया पे 3-4 दिन बाद आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या? देखिए हमारी मांगे, हमें पूरा अपने प्रशासन पे, अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। हमारी मांगे पूरी तरह पूरी होंगी। हमारी जमीन हमको मिलेगी और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। नाव चालकों की जो मांगे थी उसको भी भाई साहब ने पूरा किया है। नवयुग चेतना दल ने पूरा किया। केंद्रीय पूजा समिति ने उनकी सारी मांगे मांग ली हैं, पूरी कर दी हैं। तो ना हमें प्रशासन से कोई दुख है, बस इतना ही दुख है कि जितना शीघ्र हमें हमारी भूमि पर हम लोग यथाशीघ्र बैठ जाएं उतनी ज्यादा खुशी होगी। आप सत्ता में हैं उसके बाद भी आप लड़ाई लड़ रही हैं, ये कुछ समझ देखिए नहीं आती है। सत्ता में रह के सत्ता में है, ठीक है, मानते हैं सत्ता में हम हैं। लड़ाई लड़ना अधिकार होता है। संविधान कहता है कि अधिकार के तहत लड़िए। हम संविधान के तहत अधिकार से लड़ रहे हैं। हमको गुंडाई करना होता और बलबा करना होता, लाखों की संख्या में हिंदू खड़े हैं। आप बताइए अगर हम बलबा कर देते तो पांचों पीरन इतना छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है, वो जीत लेता। अगर एक एक गिट्टी अगर हमारे एक एक हिंदू भाई उठाता तो पांचों पीरन में एक गिट्टी नहीं रखते। लेकिन हमने कोई बलवा नहीं किया। हमने अपने ऊपर ये आरोप नहीं लगाया कि नहीं भाजपा के लोग कोई राइड कराते हैं। हम संविधान के तहत लड़ेंगे, जो भी लड़ेंगे कानून के तहत लड़ेंगे। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आने वाले समय में देखिएगा। संविधान अभी जिंदा है तो आपके यहाँ कहते हैं कि संविधान बदलने की प्रथा चल रही है, कुछ खबरें ऐसे चली हैं तो ये तो विपक्ष वाले उड़ाते हैं। विपक्ष वाले जो चोर हैं, सपा के चोर उचक्के उड़ाते हैं। संविधान बदल गया, कहाँ बदल गया बताइए? कौन सा संविधान बदला है? प्रमाण दिखाएंगे हमें। क्या कहती हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उस पे आप सहमत हैं? अरे क्या संशोधन हुआ? मैं बिल्कुल सहमत हूँ बाबा साहब के संविधान पे, सब चीज पे सहमत हूँ। कहाँ? क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं रिजवान अहमद और मैं वक्फ नंबर 851 दरगाह पांचों पीरन के सदस्य हूँ। अभी रिजवान जी आपके ऊपर एक आरोप लगा था, भाजपा नेत्री ने आरोप लगाया था कि आप भूमाफिया हैं और उन लोगों की बात मंडी को आपने बेचने का कार्य कर रहे हैं। पहले हम अपने आवाम को, सुल्तानपुर आवाम को दुर्गा पूजा के लिए और छठ पूजा, दीपावली, 11वीं शरीफ, हम अपने सबको बधाई देता हूँ। जैसे सुल्तानपुर में भव्य की तरीके से मनाया गया और सकुशल निपटा प्रशासन का भी हम मुबारकबाद देते हैं। और रेखा प्रसाद ने हमें भूमाफिया कहा, हमने भी अभी वीडियो देखा और वो भूमाफिया कह रही हैं। हम उनकी जानकारी में बता दें कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसमें पुरानी गाटा संख्या 1059, 1060, 1066 ये ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में दर्ज है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ आदेश है कि इसको डीडीसी के यहाँ अमल दरामद ये जमीन घोषित की गई है। एक आरोप लगाया था ये लोग बिना प्रशासन, सुल्तानपुर के प्रशासन को अवगत कराए बिना ही चले गए हाई कोर्ट, वहाँ से स्टे ले लिया। नहीं, ऐसे कैसे आदेश हमको मतलब आदेश हो जाएगा? पेपर में निकलता है, सारे एविडेंस हैं, कुछ मालूमात कुछ नहीं है। नोटिस जारी होती है तब जाके आदेश होता है। और ये कहती है कि पांचों पीरन छोटा सा है पांचों पीरन, एक ईटा। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दरगाह पांचों पीरन पे सब जाते हैं दर्शन के लिए। इनको पहले मैं बता दूं कि महीने की 4 बृहस्पतिवार को वहाँ हजारों की तादाद में मेला, मतलब अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। वहाँ आके देखें, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। आस्था का केंद्र है। ताहिर खान जो इसौली के विधायक हैं वो गुंडा हैं और जितने भी पांचों पीरन में रहते हैं उनके संरक्षण में खड़े। ताहिर भाई की जो वो नाम ले रही हैं वो नेता बनना चाहती हैं। सबसे पहली बात, ताहिर भाई एक सम्मानित व्यक्ति हैं और वो सांसद भी रह चुके हैं, जिला सुल्तानपुर की रहनुमाई कर चुके हैं। और सुल्तानपुर में चाहे हमारे भाजपा के विधायक हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हमारे सारे विधायक सम्मानित हैं। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। कोई विधायक गुंडा नहीं है। सबसे पहली बात, उनकी हम गलतफहमी दूर कर देते हैं इस बात को। और पांचों पीरन को जो बता रही हैं कि वो माफिया है, गुंडा है, इनकी ये थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, इतिहास पढ़ लें। 1857 में अंग्रेजों से जो हमने जंग की है, पहले इसको पढ़ लें जाके।
कि पांचों पीरनों का क्या रोल है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के हम लोग ने जंग किया है। और इन जो कहते हैं कि वो जमीन हमारी है, उस समय ये अपने इंदराज कराई है जो जमीन बता रही है बाढ़ मंडी के लिए। और हम लोग उस समय अनूप चंदा, हमारे सांसद वरुण गांधी जी और उस समय एसडीएम प्रशासन जो भी थे हमारे समय, उस समय इनको दूसरी जमीन उसके एवज में दे दी गई है। कहाँ पे दी गई है जमीन? बेचू खां पूर्वा के सामने वो सांसद वरुण गांधी सांसद हमारे, उन्होंने बिल्डिंग का पैसा दिया। अनूप चंदा जी जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने जमीन का वो बुलाया, वो सब बन के तैयार है। तो फिर क्या इनको दिक्कत हो रही है? इनको क्या आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप ये लगा रही हैं कि कुछ 5-6 लोग ये अपने अराजक तत्व टाइप के लोग हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारे निषाद समुदाय के जो आइडियल हैं, आपको हम बता दें, हमारे पांचों पीरन के खेमई चाचा हैं, राम प्यारे जी हैं और श्याम गुरु जी हैं, वो आइडियल है निषाद समुदाय के। उन्होंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। तो प्रशासन आपको किस तरह से देखता है कि भूमाफिया की तरफ से देखता है कि प्रशासन का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। और जो भी ये वक्त की संपत्ति हमारी भी संपत्ति नहीं है, ये वक्त की संपत्ति है, इसको दान कर दिया जाता है और इसमें हम लोग को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कागज हमारे पास है, सारे एविडेंस है, उसके आधार पे हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। 5 लाख रुपए लेके ये लोग कब्जा दिलवाते हैं, वहाँ पर जो दरगाह जाने वाली रोड है, उन्होंने एक शब्द ये भी कहा था 5 लाख रुपए हम अपने सरकार से या हम अपने शासन से ये कह सकते हैं कि वो जांच करा लें। ये अभी हमारी बाढ़ मंडी जो बनी, जो उन्होंने अभी झगड़ा करके बंद करा दिया था, इसकी जांच हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन पैसा लिया है, कौन कब्जा कर रहा है, कौन कब्जा करके जमीन बेच रहा है, सब सामने आ जाएगा। क्या लगता है इस समय बीजेपी सरकार है तो ये बीजेपी नेत्री है, तो क्या सत्ता का फायदा उठा रही है? नहीं, सत्ता का ये सिर्फ खाली नेता, ये नेता, इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो हमारे आइडियल हैं, राम प्यारे चाचा हैं, खेमई चाचा हैं और श्याम गुरु जी हैं, हमारा निषाद समुदाय, हम भी चाहते हैं, हम प्रशासन से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि हमारे निषाद समुदाय को और हमारे उनके लिए जमीन की व्यवस्था की जाए और उन्हें दुकान बना के दी जाए और उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। हम उनके साथ